बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब राज्यसभा आ रहे हैं। वो सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे और उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह खुद उनके नामांकन में आज मौजूद थे। बिहार की राजनीति में जो बदलाव हुआ है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। विपक्ष इस पर काफी हमलावर है और ये कह रहा है विपक्ष बार बार कि हम पहले ही कह रहे थे कि नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता जाएगी और बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। हालांकि उनका जो पहला कार्यकाल था वो केवल 7 दिनों का था। 3 मार्च 2000 को उन्होंने शपथ ली थी सीएम के तौर पर और उसके बाद 7 दिनों के अंदर उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन 2005 से जो है बिहार की राजनीति पर उनकी मजबूत पकड़ हो गई। 2015 में तो उन्होंने कई ऐसे फैसले किए जो शिक्षा, सड़क, एजुकेशन, महिलाओं से जुड़े थे, जिसके बाद नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ऊंचाई पर पहुंचते चले गए और वे अभी भी शीर्ष पर बने हुए थे। लेकिन जब पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ, जो नवंबर 2025 में चुनाव हुआ, उसमें नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन यह माना जा रहा था कि इस बार जो है उनके हाथ में सत्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस समय यह कहा गया कि एनडीए की बैठक में जो फैसला होगा वो सब मिलकर तय करेंगे और उस समय बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती रही और कहा गया कि नीतीश ही अगले सीएम होंगे। नीतीश कुमार सीएम भी बने और इस तरह, लेकिन जब होली का दिन आया तो उस दिन यह खबर आ गई कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों हुआ? तो इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि नीतीश कुमार को अब यह कहा गया कि अब आप जो है राज्यसभा चले जाइए और बीजेपी को यहाँ बड़े भाई की भूमिका में रहने दीजिए, क्योंकि बीजेपी 89 सीटों के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और भला बीजेपी कब तक छोटे भाई बनकर के बिहार में नीतीश कुमार के साथ रहती। तो ये एक सुनहरा मौका आया, चूंकि राज्यसभा चुनाव आ गए हैं। नितिन नवीन जो कि बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो खुद भी बिहार से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इस मौके को लगा कि ये नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के लिए मुफीद वक्त है। सारे समीकरण इस तरह बनाए गए कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार कर लिया गया और जो बात निकल कर आ रही है वह यह है कि अब जो सीएम की कुर्सी खाली होने वाली है वह बीजेपी के खाते में जाएगी, क्योंकि बीजेपी वहां की सबसे बड़ी पार्टी है। साथ ही यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, जो अब तक राजनीति में नहीं उतरे, सक्रिय रूप से वो कहीं इस तरह से चुनाव में भी दिखाई नहीं दिए, वो अब बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। निशांत कुमार को लेकर अब तक नीतीश कुमार बहुत सतर्कता से चल रहे थे। वे बड़े सतर्क थे कि कहीं भी निशांत कुमार को लेकर उन पर ये कोई बात नहीं आए कि वो परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं, वे अपने बेटे को बढ़ा रहे हैं। अब चूंकि नीतीश कुमार राज्यसभा में आ रहे हैं तो यहाँ पे लगा कि अब बेटे का करियर भी सेट हो जाना चाहिए, इसलिए निशांत कुमार को अब कहा जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम की कुर्सी उनको मिल सकती है। ये सारी घोषणा कि वो राज्यसभा में आ रहे हैं और सीएम की कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं, इसकी घोषणा खुद आज नीतीश कुमार ने की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि मेरी बड़े दिनों से इच्छा थी, मतलब जब मैं राजनीति में आया तभी से मेरी इच्छा थी, मैं बिहार के दोनों सदनों यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सदस्य बनूं, इसी तरह मैं संसद का भी दोनों सदनों का सदस्य बन जाऊं। यानी लोकसभा में तो वो रह चुके हैं, आपको याद है कि वे रेल मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अब राज्यसभा में भी आना चाहते हैं। नीतीश कुमार खुद मान गए हैं राज्यसभा में आने के लिए या उनको मनाया गया है, ये तस्वीर भी कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में यह एक बहुत बड़ा बदलाव है कि अब बीजेपी वहां की सत्ता संभालने जा रही है। अब तक एनडीए में जो है भूमिका रहती थी बीजेपी की एक छोटे भाई की तरह। नीतीश कुमार कभी महागठबंधन के साथ गए, कभी एनडीए के साथ रहे, लेकिन इस बार भी जब राज्यसभा में उनके जाने के कयास लगने लगे, कल जब होली का त्यौहार था और इसके बाद दोपहर से ये खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, तो कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन जो है, जो महागठबंधन है विपक्षी दल, उसके मन में ये मंसूबा पलने लगा कि क्या नीतीश कुमार जो कई बार
सत्ता समीकरण बदल चुके हैं, इधर से उधर जा चुके हैं, क्या एक बार फिर से सीएम बने रहने के लिए महागठबंधन के साथ आ सकते हैं? लेकिन इन सारे मंसूबों को उस समय आज झटका लग गया जबकि नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब जब बिहार की कुर्सी खाली होने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो देखना होगा कि अब बिहार की सीएम की कुर्सी पर बीजेपी के वह कौन सा नेता है जो काबिज होने जा रहा है। इस पर वैसे तो कई नाम हैं, नित्यानंद राय की बात हो रही है, गिरिराज सिंह की बात हो रही है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बात हो रही है, वहीं विजय सिन्हा भी इसके दावेदार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की कमान अब किसके हाथ में जाने वाली है, वो कौन से भाग्यशाली नेता हैं जो कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये सारा अपडेट लेकर हम फिर से आपके पास आएंगे टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, सब लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव जो है एनडीए ने ये नारा दिया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। और जिस तरह से चुनाव हुआ, बीजेपी के घटक दल भी सब लोग जानते हैं, एनडीए के सभी घटक दल, कि किस हिसाब से तंत्र मंत्र पूरा सिस्टम लगा करके चुनाव हुआ। और उस समय भी हम चुनाव में भी घूम करके कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा के लोग जो हैं हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हम ये भी कहते थे कि महाराष्ट्र जैसा जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। और भाजपा तो आप जान रहे हैं कि ओबीसी, दलित, आदिवासी विरोधी पार्टी है। वो नहीं चाहते हैं कि भाई बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी और एससी एसटी की बात करता रहे। वो लोग तो चाहते हैं कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो रबर स्टैम्प जो है वो मुख्यमंत्री बने। और ये जो सत्ता परिवर्तन जो हो रहा है ये जन भावनाओं के खिलाफ है। यानी जनता में जो है नाराज़गी है, लोग जो है बीजेपी के असली चाल चरित्र को जान रहे हैं। हम नीतीश जी के साथ भी काम किए हैं पहले भी, लेकिन ज़्यादातर विपक्ष में हम रहे हैं। आप देखिएगा जब 28 जनवरी 2024 में वो छोड़ के गए थे, जब उनके पास कोई रीज़न भी नहीं था छोड़ने का, तब भी हमने कहा था कि भाई बीजेपी जो है अब इनको समाप्त करेगी। आपको दुख है? तो हमारी पूरी सहानुभूति है उनके प्रति, और जो भी उन्होंने बिहार की सेवा की उसके लिए हम जो है उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।